10th क्वेश्चन कहता है द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। 17 टर्म ऑफ एपी पूछ रहा है, ये जो A17 है हमें इसने टर्म नहीं दी, ये कहता है एक्सीड। एक्सीड का क्या मतलब होता है? ज्यादा। इट्स 10th टर्म बाय 7, हमें इसने सिर्फ ये बताया है कि भाई ये जो इसकी 17वीं टर्म है यानी 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे? हमें इसने इक्वेशन क्या दी है, ये जो 17th टर्म है, ठीक है, ये 10th टर्म से 7 ज्यादा है। ये समझ आया नहीं आया? क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो क्वेश्चन हल हो गया, ये समझ नहीं आया, ये गलत कर दिया तो वही क्वेश्चन खत्म हो गया। 17th टर्म, ये 17 लिख सकता हूं, एक्सीड ज्यादा किससे? 10th टर्म से। 10th टर्म से 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 7। बस इसने हमें और कुछ नहीं दिया, कहता भैया कॉमन डिफरेंस निकालो। अब हम इसमें क्या करेंगे? देखो यहां पे मैं लिख सकता हूं, अच्छा ये है एक ही एपी की दोनों टर्म्स, a प्लस इसको मैं 16d लिख सकता हूं, इसको मैं 9d लिख सकता हूं, कोई दिक्कत परेशानी? लिख सकते हैं आराम से, a प्लस एन माइनस बी, हमें फॉर्मूला पता है। यहां से a कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास d रह जाएगा। अब यहां पर a जो है वो सेम क्यों है? क्योंकि ये एक ही एपी की दोनों टर्म्स है। अगर ये अलग अलग एपी की होती तो हम a कैंसिल नहीं कर सकते थे। 16d माइनस 9d बराबर 7, ठीक है जी। 16 में से 9 गए, कितना बचता है? 7। d कितना आ गया? 1। ये तो पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन कहता है विच टर्म ऑफ एपी अब इसने हमको दे दी, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये कह रहा है ये जो एपी है इसने हमको एपी दी है इसकी कोई 54 टर्म होगी, आगे जाके कोई एक 54 टर्म आएगी। अब ये पूछ रहा है, ये बताओ भाई 54 टर्म से अगर मैं 132 जोड़ दूं तो कौन सी टर्म आएगी? सबसे पहले इस क्वेश्चन में 54 टर्म निकालते हैं, बाकी कहानी बाद में करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस 53d लिख सकते हैं। इस एपी में a क्या है? 3, 53 इंटू डी क्या है? कॉमन डिफरेंस निकाल लो। 15 में से 3 गया 12, ये तो अब निकालना आता ही है यार, इतना तो सीख ही गए होगे। अब यार मल्टीप्लाई कौन करेगा? 53 इंटू 12, 12 3 36, 12 पंजे 60, 63, 636, 639। यानी कि हमारी जो इस एपी की 54 टर्म होगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे 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 जाके जो 54 टर्म आएगी वो कितनी है? 639। ये पूछ रहा है विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन। तो ठीक है, सबसे पहले इसमें हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं हम? 639 में 132 जोड़ो, कितना आएगा? 9 2 11, 1 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, यानी 771। ये पूछ रहा है जो 771 है ये किस टर्म पे है? भाई इस एपी में आगे जाके कोई एक टर्म आएगी 639, वो है 54th टर्म। अब ये पूछ रहा है अगर मैं इसमें 132 जोड़ दूं तो वो कौन सी टर्म है? अब हमें निकालनी है टर्म। क्या निकालनी है? टर्म। यहां निकाल देते हैं, यानी हमें an फाइंड आउट करना है, ठीक है। an फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। अरे भाई 771 इसने an दे दिया, n निकालना है। मैंने बोला ना अगर हमको प्लेस निकालनी है कि ये टर्म इस जगह पर है तो n फाइंड आउट करो। an इज व्हाट? 771। a कितना है? a कितना है? a कितना है? 3। n हमको नहीं पता, d कितना है? पता नहीं d कितना है।
डी कितना था 12। इसको इधर ले आते हैं पहले, 771 माइनस 3 बराबर 12n माइनस 12, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 768 है ना, 8 9 10 11, ये 12 भी इधर ले आते हैं, 8 2 10 1 6 7 8, 12 को नीचे ले आता हूं मैं, इसको काट लेते हैं, 12 दो से काटे 2 छीक, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 6 6 जा 36, 40 नहीं 30, 6 पंजे 30, यानी n आ गया 65। यानी कि जो ये 132 जोड़ के 771 आएगा, ये इस एपी में 65th टर्म पे आएगा। समझ आया नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा। 12th क्वेश्चन कह रहा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। 2 APs ने हमको दी है, हमें नहीं पता क्या है AP। कह रहा है कोई भी एक 2 AP है भाई, उसका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो सेम है, यानी D जो है वो सेम है। अब उनका जो अगर हम 100 टर्म ले तो वो उनका जो बीच का डिफरेंस आएगा वो 100 आता है। जैसे हम कोई 2 AP लेते हैं, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। एक और ले लेते हैं यहाँ पे A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। हमें नहीं पता भाई कौन सी AP है। ये कह रहा है अब इस AP की कोई एक आगे जाके 100 टर्म होगी, ऐसे ही इस AP की कोई एक आगे जाके 100 टर्म होगी। इन दोनों 100 टर्म में अगर हम माइनस करेंगे तो 100 आता है। इसकी 100 टर्म क्या होगी? A प्लस 99D, यही होगी 100 टर्म। इसमें ऐसे लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1D। इसकी 100 टर्म क्या होगी? A प्लस 99D। अच्छा अब यहां पे एक चीज समझना, मैंने इसका A लिया है छोटा और इसका A लिया है बड़ा, लेकिन मैंने दोनों में D छोटा लिया, ऐसा क्यों? मैंने दोनों में D छोटा इसलिए लिया है क्योंकि उसने हमें कहा है दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम है। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं, वहां पे भी 2 रखूं तो बात तो एक ही है, लेकिन इसका A और उसका A यानी जो फर्स्ट टर्म है वो अलग अलग है, इसलिए मैंने इसमें छोटा ले लिया, उसमें बड़ा A ले लिया। अगर आप यहाँ पे D और वहां पे कैपिटल D ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा। इसीलिए इसने हमें दिया है कि भैया इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, चाहे तो आप दोनों जगह कैपिटल D ले लो, चाहे तो आप दोनों जगह स्मॉल d ले लो। अब वो ये कह रहा है, हमें जो इसने बोला है वो बोला भाई ये और इसमें अगर मैं माइनस करूं तो ये 100 आता है, यानी कि इन दोनों AP की जो 100 टर्म है अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो 100 आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। वो पूछ रहा है भैया जो इनकी 1000 टर्म होगी उनको अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? A प्लस 99D, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ठीक है जी, A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D। ठीक है जी, अब यहां पे 99D से 99D कट गया, यानी A माइनस A बराबर आ गया 100। ठीक है, अब हमसे वो पूछ रहा है भाई इसकी 1000 टर्म में डिफरेंस बताओ। पहली AP की 1000 टर्म क्या होगी? यहां लिख देता हूं मैं, यानी A1000 क्या होगी? A प्लस 999D, यही होगी। और इसकी 1000 टर्म क्या होगी? A प्लस
999D। इसकी भी यही है, जैसे हमने 100 की करी थी, 100 की क्या करी थी, A प्लस 99D, तो 1000 की क्या होगी, A प्लस 999D। अब हमसे वो पूछ क्या रहा है, हमसे वो पूछ रहा है भैया इन दोनों में डिफरेंस बताओ, क्या आएगा। इनकी जो 1000 टर्म है अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, कर देते हैं। A1000 इज व्हाट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, A प्लस 999D, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, A प्लस 999D। तो A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D कट गया, A माइनस A। अब A माइनस A क्या है, 100, इसकी वैल्यू उठा के यहां डाल दो, यानी कि अगर मैं इसकी 1000 टर्म को भी माइनस करूंगा तो आंसर विल बी 100। अच्छा क्वेश्चन, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।